नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो रात के 9 बज चुके हैं और रात को 9 बजे ये कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट आता है डेली बेस पर। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है। विच ऑफ दिस डोमेन इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू कमर्शियल पर्पस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, a.com, a.org और c.net, डी ऑप्शन है .edu। तो इसका उत्तर हो जाएगा a.com। आपको आज हल्की सी पंखे की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि आज कुछ ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने पंखा चला लिया है। तो इसके लिए भाई देखिए, थोड़ा खेद है कि आपको अगर आवाज़ के पीछे बैकग्राउंड में हल्का सा अगर पंखा आपको सुनाई पड़ रहा है तो ठीक है। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है। निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है। सिस्टम ऑपरेटिंग, फायरवॉल का उपयोग करना और सक्षम, एंटीवायरस का उपयोग करना, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर सही है कि सिस्टम जो है, सिस्टम अपडेटिंग भी सही होता है सुरक्षित करने के लिए, और फायरवॉल का भी प्रयोग करते हैं और एंटीवायरस का भी उपयोग करते हैं। तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अलाइनमेंट बटन लिब्रे ऑफिस राइटर टूल बार पर उपलब्ध है। अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल ऑन द टूल बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, कहीं पर स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है, आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है ईमेल, पोस्ट, डिजिटल मैसेज, ई डाटा। तो आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। बहुत सरल है, ईमेल कहते हैं इसको। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, लिखा है 5वां प्रश्न क्या है, पहले आप अंग्रेजी में देख लो भाई, कि इज़ प्रोग्राम डिज़ाइन टू डिस्ट्रॉय डाटा ऑन योर कंप्यूटर एंड इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, समझ लो भाई इसको, कि प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डाटा को क्षति पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और अन्य कंप्यूटरों को प्रभावित करता है। तो कितना सरल क्वेश्चन है। अब सरल इसका क्वेश्चन क्या आंसर है, ये हो जाएगा वायरस। आप लोग सभी लोग जानते हो। आप लोग ये नहीं बताते हो कितने आपके सही हुए थे, ये गलत बात है ना। कमेंट बॉक्स में ये बताते हो थैंक यू या नाइस सर, कुछ भी मतलब कोई कमेंट नहीं करते हो, कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए भाई। आपने वीडियो पूरा देखा तो कम से कम एक टिप्पणी छोड़ दिया करो कि कैसा आपका अनुभव रहा। ख़राब रहा तो ख़राब बताओ, ठीक है। निष्क्रिय आप बिल्कुल हो जाते हो। तो यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए पासा खुल गया था। यहाँ पर देखिए, ये देखिए पासा मैंने आपको पढ़ाया था आज, बहुत लोगों ने देखा उसको। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड कमांडर पाया जाता है। तो छठे का आंसर हो जाएगा फाइल, टूल्स, व्यू, एडिट। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्यारा सा उत्तर हो जाएगा व्यू। 7वां प्रश्न देखिए, ईमेल के अंग्रेजी वाले भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है, टू रीड एन ईमेल यू नीड टू विद द ईमेल सर्विस। ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ की आवश्यकता होती है। साइन अप, रजिस्टर, साइन इन, इनमें से कोई नहीं। तो साइन इन पहले करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका उत्तर। ट्रिपल नहीं, यहाँ पर क्या है, सीसी। ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है। सीसी इन द ईमेल स्टैंड फॉर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बन कॉपी इसका उत्तर हो जाएगा। 9 का उत्तर देखिए, निम्न में से कौन टगल केस का उदाहरण है। टगल केस का उदाहरण है, फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टगल केस। तो 2 ये लिखा है, ये क्या लिखा, इसको क्या पढ़ेंगे, टगल केस, ठीक है। टगल केस ऐसे लिखा जाता है, ये उसका उदाहरण है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है, इन विच मेनू चेंज केस कमांड अपीयर्स। तो किस मेनू में चेंज केस कमांड उपलब्ध है। तो 10वें का उत्तर हो जाएगा इंसर्ट, स्लाइड शो, फॉर्मेट, एडिट। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। ये क्या हो गया, कैसे होगा, ये कहाँ पे चला गया भाई, ये ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन देखिए, यू कैन क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस बाय यूजिंग एक्सेप्ट। तो सिवाय मतलब किसको छोड़कर अन्य सभी से आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। कंट्रोल N, क्लिक ऑन न्यू
आइकन, फाइल मेनू, न्यू प्रेजेंटेशन, कंट्रोल ओ। तो किसको छोड़कर अन्य सभी से आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा कंट्रोल ओ। ठीक है, नया प्रेजेंटेशन। पैन कार्ड इज़ वैलिड ओनली फॉर, यानी पैन कार्ड वैध है किसके लिए? देखो भाई, पैन कार्ड किसके लिए वैध होता है? कार्ड धारक की केवल आईडी के लिए, बस यही है, कार्ड धारक की आईडी के लिए। 13 प्रश्न देखो, वर्तमान क्वेश्चन है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में से किस का उपयोग किया जाता है? तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में से किस की का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 करेंगे। स्लाइड्स में टाइम सेटिंग डालने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दबाएं। तो स्लाइड्स में टाइम सेटिंग डालने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दबाएं। क्या हो जाएगा इसका? स्लाइड ट्रांजिशन बटन। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि इनमें से ट्रस्ट सील का एक उदाहरण नहीं है। तो प्राइवेसी सील, सिक्योरिटी सील, पर्सनल सील, बिजनेस सील, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ट्रस्ट सील। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्सनल सील। क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है? फॉर्मेट में। इंटरनेट है, तो इंटरनेट क्या है भाई बताओ? क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जहाँ पर लिखा होता है उपरोक्त सभी तो वो लगभग 90% आंसर हो जाता है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। IPO साइकिल स्टैंड फॉर, IPO साइकिल का पूर्ण रूप होगा, ये IPO दूसरा है। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउट, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउट। चलिए 19वां प्रश्न देखिए, लिखा है 19वां क्वेश्चन है कि इज विच ईयर नेफ्ट सर्विसेज हैज़ बीन स्टार्टेड? नेफ्ट सेवा किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? तो नेफ्ट सेवा जो है वो 2005 से स्टार्ट की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? MB, TB, जी ये तो पता ही है, ये तो सबको पता होगा लगभग, TB होती है। ठीक है, आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है। तो द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड टुडे इज़ द, तो ये मदरबोर्ड, CPU, कीबोर्ड, सिस्टम। तो इनपुट डिवाइस आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? देखिए, इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा भाई इसमें? कीबोर्ड। कीबोर्ड तो भैया होना बहुत ज़रूरी है ना? कीबोर्ड नहीं होगा तो आप कंप्यूटर चला ही नहीं पाओगे। माउस से कितना कर लोगे? कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ क्या होता है? इज कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, तो केवल डाटा या डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, अल्फा न्यूमेरिक डाटा या प्रोग्राम। तो जो कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का, यानी ये जो आपका इंफॉर्मेशन है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका देखिए अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ हो जाता है कि डाटा महत्वपूर्ण, समझने योग्य, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूज़ सर्वर जो है वो किसके द्वारा सभी जानकारी न्यूज़ पढ़ने वालों को प्राप्त कराता है? तो न्यूज़ सर्विस यूटिलाइज टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट टू रीडर्स। न्यूज़ सर्वर किसके द्वारा सभी जानकारी न्यूज़ पढ़ने वालों को प्राप्त कराता है? तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा NNTP। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां देखिए, GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ यूज्ड एज इन इंटरफेस बिटवीन, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, व्यक्तिगत और मशीन। और देखिए इसका ऑप्शन क्या है? हार्डवेयर और यूज़र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्डवेयर एंड यूज़र। सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है, तो सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं वेब ब्राउज़र। 26वां देखो, द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज़। इम्प्रेस
प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नेम है, तो डिफ़ॉल्ट नेम जो क्या होता है उसका, वो होता है अनटाइटल्ड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में प्रिंट प्रीव्यू हेतु इस्तेमाल होता है। तो प्रिंट के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा लिब्रे ऑफिस कैल्क राइटर में, तो इसका उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये होगा इसका। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ लगाएंगे तब जाके प्रिंट आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू इस्तेमाल होगा। चलिए अगला देखते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक को भी कहते हैं, इंटरनेट को ट्रैफिक जो हमारा इंटरनेट ट्रैफिक है उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसको नाम दिया गया है कंजेशन, ठीक है, कंजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल पैकेज, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिकल पैकेज है, कोरल ड्रा, MS एक्सेल, MS वर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही, कोरल ड्रा हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू कॉपी ए सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विच बटन डू यू क्लिक, यदि आप सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन पर क्लिक करेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कॉपी, है ना, इसका आंसर हो जाएगा कॉपी। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज, 31वां प्रश्न क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ये 31वां प्रश्न है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, देखो, फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए, बिल्कुल सही, फाइल को कुछ अन्य नाम सेव करने के लिए, बिल्कुल सही, फाइल को MS वर्ड के अतिरिक्त फॉर्मेट में सेव करने के लिए, बिल्कुल सही, ये सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। UPI इंटरफेस गवर्नमेंट बाई, यानी UPI इंटरफेस गवर्न होता है किसके द्वारा, UPI, ये RBI के द्वारा होता है, ठीक है, ये RBI के द्वारा होता है। टू डिलीट द सेलेक्ट सेंटेंसेस वी कैन प्रेस द फॉलोइंग की, सेलेक्ट वाक्य को डिलीट करने के लिए हम निम्न में से की का प्रयोग कर सकते हैं, डेल या बैक स्पेस, ये भी दोनों। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा C, बैक स्पेस और ये डेल दोनों होता है, ठीक है, डिलीट बोलते हैं इसको। दिस इज ए एलिमेंट ऑफ 3D प्रोसेसिंग, 3D प्रोसेसिंग का एक एलिमेंट है, कैड, लेज़र मेल्टिंग, ए बी दोनों। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मिलकर बनती है, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा 35वें का, देखो ऐसे करना पड़ेगा तब जाके होगा ये देखिए ऐसे तब हो जाएगा, तब डी ऑप्शन नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसको सही नहीं दिख रहा है वो अपनी क्वालिटी बढ़ा ले, ठीक है। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग और प्राथमिक संग्रह, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट अंकगणित तर्क इकाई और माध्यमिक संग्रह, और यहाँ पर क्या है कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 35वें का हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका अंग्रेजी देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट अंकगणित तर्क इकाई और रजिस्टर, ये इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। 36वां देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। तो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में बात कर रहा है, पॉइंटिंग डिवाइस, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, माउस हो जाएगा, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस होती है, माउस को कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। 8 बिट के समूह को कहते हैं बाइट, वर्ड, ये तो बच्चा भी कर लेगा कोई क्वेश्चन, अगर इसको गलत कर देते तो माफ़ी के लायक नहीं है, ठीक है, इसको तो गलत करना ही नहीं है, ये हो जाएगा बाइट। नेटस्केप नेविगेटर है, तो नेटस्केप जो नेविगेटर है वो क्या है, वेब ब्राउज़र है, वेबसाइट है, ईमेल प्रोग्राम है, तो क्या हो जाएगा ये, तो जो हमारा ये जो नेटस्केप है ये एक ब्राउज़र है, ठीक है, ये एक क्या है, ब्राउज़र है। भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, ये तो सरल क्वेश्चन हो जाएगा, तो इकोनॉमिक्स का आता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा SBI, ठीक है। यहाँ पे देखो, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी इंसर्टेड इनटू लिब्रे ऑफिस राइटर थ्रू, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्राफिक ऑब्जेक्ट निम्नलिखित की सहायता से इंसर्ट किया जा सकता है, इमेज, गैलरी, चार्ट, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, उपरोक्त सभी। आप किसके द्वारा कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, टेलनेट, FTP,
FTP, HTTP कोई नहीं। तो यू कैन लॉग्ड इन रिमोट कंप्यूटर थ्रू, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ये हो जाएगा टेलनेट। ठीक है, टेलनेट इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला 42वां क्वेश्चन देखिए। कैल्क स्प्रेडशीट किसी सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो कैल्क स्प्रेडशीट किसी सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है कॉम्बिनेशन? सेल रेफरेंस। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड टू, आईपी एड्रेस परावर्तित होता है। तो जो आईपी एड्रेस है वो परावर्तित होता है डोमेन नेम के एक श्रृंखला में, डोमेन नेम के एक श्रृंखला में परावर्तित होता है। 44वां देखिए, जब लिब्रे ऑफिस राइटर लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? देखिए इसका पहला हो जाएगा, ये मैंने अभी इससे ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया है इसी सेट में। ठीक है, आपने देखा होगा, अनटाइटल्ड 1 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसको तो पढ़ने में भी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देखो आप लोग समझ लो, इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा टेबल डाटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 46वां, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैग को रखा जा सकता है। अब बताइए भाई, इसका ये पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा बोथ, ए और बी दोनों। फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिक्यूरिंग डिपॉजिट्स आर, समाविधि जमा और आवर्ती जमा, ये क्या है भाई बताइए, ये क्या चीज़ है? तो ये एक सहमत अवधि पर चुकाने योग्य। ऐसे भी ये क्वेश्चन आएंगे, क्या कर सकते हो। यहाँ पर देखो 48वां क्वेश्चन देखो, फॉर्मेटिंग टूलबार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा पर पर्याय प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट पर के न्यूमेरिकल डेटा पर पर्याय प्रयोग कर सकते हैं। इसका देखिए ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो करेंसी स्टाइल, परसेंट स्टाइल, कामा स्टाइल, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉल, किस मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव नहीं है? ओपन वॉलेट, सभी ओपन वॉलेट, सभी क्लोज्ड वॉलेट। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी क्लोज्ड वॉलेट। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखो भाई, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस इज़ ए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईमेल क्लाइंट। तो ये हो गए आपके पूरे 50 प्रश्न। और मैं आशा करता हूँ कि आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा होगा। अगर पूरा वीडियो देखा है जिसने भी, वो कमेंट कर देंगे ओके, तब पता लगेगा कि कितने लोगों ने ओके कमेंट किया है। ओके, इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, बाकी शेयर भी करें खूब। रात को 9 बजे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो शुभ रात्रि, मिलते हैं कल।